आम इंतखाबात से कबल सियासतदानों को धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद की लाहौर में सहाफियों से बातचीत। कहा, सियासतदानों को धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। जिन सियासतदानों को धमकियां मिली हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। आम इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस नफरी मौजूद नहीं। पंजाब के पास इंतखाबात के लिए मतलूबा पुलिस से सिर्फ निस्फ नफरी मौजूद है। इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। कई इलाकों में हल्काबंदी पर एतराज़ात, अदालतों में दरखास्तों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में हल्काबंदी दुरुस्त न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 8 दिसंबर के लिए नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए, अता तारड़ भी पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्काबंदी के खिलाफ एहसन भून की दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद में हल्काबंदी का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। क्या केपी में ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन हो सकें? सहाफ़ी का सवाल। निगरान वज़ीर आला बोले, सूबे में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की मुल्तान में बातचीत। बोले, आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों का फैसला करना है। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, सब इदारे आज़ाद हैं। इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठते रहते हैं। कौम को 8 फरवरी के इंतखाबात के मुतालिक कोई शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। मुझे इंतखाबात के हवाले से कोई शक नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, यकीनन इंतखाबात होंगे। खदशात सियासी निज़ाम के साथ जुड़े होते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन के ताख़ीर के तरदीदी बयान की तायद करते हैं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं कराने हैं, हुकूमत उसके साथ है। पीटीआई पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुताल्लिक़ रेफरेंस की समाअत का फैसला। सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील देने का इम्कान। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस 2011 में भिजवाया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। नवाज शरीफ वफ्द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पहुंचे। नून लीग और काफ लीग की क़यादत में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। काफ लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली की 3-3 नशिस्तें मांग लीं। मुस्लिम लीग नून का सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली की सीटों पर आमादगी का इजहार। मुलाकात में सूबाई असम्बली की तीनों नशिस्तों पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सना और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर भी मुलाकात में शरीक हुए। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो कॉल लीक होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। बुशरा बीबी का ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्तदा की जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए निगरानी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। तोशाखाना रेफरेंस फैसला, बानी पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में असेंबली रुकनियत से नाअहल करार दिया था। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस भी जेल में चलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर भी समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई। जस्टिस एजाजुल हसन की जुडिशल काउंसिल में शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस एजाज का जुडिशल काउंसिल का रुकन रहना आइन के आर्टिकल 10A और 9A के खिलाफ है। ये तासुराम है। जस्टिस एजाज काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन को लिखा। दरखास्त बगैर मजीद ताखीर के समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त की। बहावलपुर चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाकया। 4 शेरों के हमले में शहरी जाम हक। जू इंतजामिया के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। सुबह स्टाफ गोश्त डालने गया तो अंदर लाश मिली। क्राइम सीन टीम ने शवाहिद जमा कर लिए। शहरी के पिंजरे में दाखिल होने की तहकीकात जारी। ताहाल शहरी की शनाख्त भी ना हो सकी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहावलपुर वाकये का नोटिस। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून के चौथे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में। इजलास में बलोचिस्तान से 87 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए इंटरव्यू हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की चीन के खिलाफ बयानबाजी से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग इंतखाबात में बलोचिस्तान से अक्सरियत हासिल करेगी। बलोचिस्तान के अवाम की उम्मीदों का मरकज नवाज शरीफ है। जो लोग हमले करते हैं वो बैरूनी एजेंसीज के अनासर हैं। दुश्मन दहशतगर्दी से बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। तमाम जमातों के लिए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की 16 माह हुकूमत का हिस्सा बने। फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक लाडला भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। 5 साबिक वज़ीर आज़म के साथ नवाज शरीफ जैसा रवैया क्यों नहीं। आजिज धामरा का नून लीग के कई सियासतदानों के पीपल्स पार्टी से राबते का दावा। कहा, गैर मकबूल पार्टियां सहारों और इत्तेहादियों की तलाश में हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने जाली सर्वे और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, पीटीआई ने जॉन ब्रिग्स के नाम से जाली अकाउंट बनाया। जेम्स बुश नामी शख्स की तस्वीर लगाई। 2017 में बना अकाउंट 2022 में फॉल किया। 3 दिसंबर को करप्शन से मुतालिक जाली सर्वे कराया, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम जानबूझकर नहीं डाला गया। बानी पीटीआई के सारे झूठ बेनकाब होने लगे। सजा से कोई नहीं बचा सकता। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की भी जाली अकाउंट्स की निशानदही पर पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट करने का मुतालबा। नौमुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने अहम जमाती ओहदों पर तैनाती कर दी। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के वाइस चेयरमैन, चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर मुकर्रर, फिरदौस शमीम नकवी, सैफुल आबड़ो, मुश्ताक अहमद गनी और कासिम सूरी को मरकजी नायब सदूर की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी का आगाज किया। 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा, 45 बरस बाद रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर के काश्तकारों को हक मिल गया।
तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना मुकम्मल सेहतियाब, 4 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले निगरां वज़ीर सेहत जावेद और दीगर हुकाम ने अस्पताल से रिजवाना को रुख्सत किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में रिजवाना ने कहा, घर का मालिक जज और उसकी बीवी और बच्चे भी मारते थे, इंसाफ दिया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिजवाना केस की समाअत, अदालती मुआविनीन की जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। चाइल्ड लेबर कानून साजी से मुतालिक 18 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत।